बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताते चलें कि नवाज शरीफ की इक़्तिदार से नहीं निकाला गया, अवाम को खुशहाली से महरूम किया गया, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ आज के व्लॉग के अंदर शेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। आप लोगों को बताते चलें कि फ़ाइनल हो गई है डेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो डेट नवाज शरीफ साहब की पतन वापसी की थी वो फ़ाइनल हो चुकी है। पहले भी एक डेट दी गई थी ख़ानदानी ज़राए से, इसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो कंफर्म किया था कि 15 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वतन वापस आ जाएंगे। यानी कि अब आप लोगों को बताते चलें कि ये जो डेट है, जो 15 अक्टूबर की डेट थी, अब वो चली गई है। मतलब 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे। अब प्लान सारा का सारा जो फ़ाइनल हो चुका है, सारी चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से, जो लंदन की लीडरशिप है उनकी तरफ से भी, और जो पाकिस्तान की लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उनकी तरफ से भी। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो भी आजकल पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो इस टाइम नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में हैं और वहाँ पर अपनी वो स्टे बढ़ा चुके हैं। आप लोगों को हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था। अब आप लोगों को बताते चले कि नवाज शरीफ साहब को, अब नवाज शरीफ साहब के जो हक़ में शहबाज शरीफ साहब बयान दे रहे हैं, अब उसकी रीज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ऐसा क्यों है कि शहबाज शरीफ साहब इतना प्रो नवाज शरीफ साहब को लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसे मामला नहीं थे। इनके अख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं हो पाए पार्टी के अंदर भी, और दोनों भाइयों के आपस के जो अख्तलाफात हैं वो भी चलते रहे हैं। अब आप लोगों को बताते चलें कि सदर मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं नून लीग के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे और पूरा पाकिस्तान इनकी वापसी का मुंतज़िर है। अब ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वाकई पूरा पाकिस्तान इनकी वापसी का मुंतज़िर है, क्योंकि बहुत से ऐसे हसाब हैं जो पाकिस्तानी अवाम ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से लेने हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ की जो न्यूज़ है, जो शहबाज शरीफ साहब इसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। तो पहले शहबाज शरीफ साहब की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कि इसके फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। अब आप लोगों को बताते चले पाकिस्तानियों के पूरा पाकिस्तान उनकी वापसी का मुंतज़िर है। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद दोबारा तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। अब आप लोगों को बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये मज़ीद यहाँ पर ब्रीफिंग के अंदर, जो लंदन के अंदर उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर मज़ीद शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, अवामी तरक्की और खुशहाली से महरूम हो गई हैं। अब तरक्की का जो तसलसल 2018 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, जो 2018 का जो इलेक्शन है, उन्होंने कहा कि एक ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता, करप्ट इलेक्शन किया गया पाकिस्तान के अंदर, एक 2 नंबरी से इक़्तिदार में लाया गया इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये सारा का सारा जो मामला है ये 2018 के इलेक्शन के ऊपर डाल दिया है। अब उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ की साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया। बिल्कुल साजिश के तहत महरूम किया गया। अब आप लोगों को बताते हैं कि बेसिकली साजिश क्या थी, वो सारी की चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ज़रा इनकी न्यूज़ जो है वो पूरी पढ़ लें, जो इन्होंने स्टेटमेंट आज लंदन के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। अब उन्होंने लंदन में मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया था। 2018 का एक ऐसा इलेक्शन था जो पाकिस्तानी तरक्की के मैदान में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता था, यानी कि वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया था। उससे पहले पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब 2018 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो खुशहाली और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया था। यानी कि उसके बाद 2018 के बाद जो इमरान खान साहब का जब एक स्टार्ट हुआ पीरियड, इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है उसका जब पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उसमें फिर वो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि वहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, कोई तरक्याती काम पाकिस्तान के अंदर उसके बाद से नहीं हुए। वो जो 2018 का इलेक्शन था वो पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब बन के नाजिल हुआ, ये कहना है शहबाज शरीफ साहब का। अब आप लोगों को मज़ीद बताते चलेंगे, इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। नवाज शरीफ साहब को एटमी क़ुव्वत धमाका ना करने पर $5 अरब की ऑफ़र की गई। अब ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो अमाउंट है ये बेसिकली शेयर की है, क्योंकि हमेशा से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि एटमी जो क़ुव्वत जब बना था पाकिस्तान, जब इन्होंने एटमी धमाके करने थे, तो तब उस टाइम नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ी बड़ी ऑफरें की गई। लेकिन अब जो फिगर है, जो एक $5 अरब का जो फिगर है, वो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो सामने आया है। इससे पहले हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर कभी भी इस तरह का जो मामला है वो सामने नहीं आया।
मामला चलता रहा है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो बाहर की गवर्नमेंट्स हैं, जो बाहर की हुकूमतें हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप इस तरह के एटमी, अगर आप पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बना चुके हैं तो लेकिन फिर भी आप शो ऑफ ना करें। तो उसके ऊपर इमरान खान उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह मिलती रही हैं। लेकिन जो क्लियर अमाउंट है वो आज शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कर दिया है कि $5 अरब की जो ऑफ़र है वो नवाज शरीफ साहब को एटमी धमाके ना करने के ऊपर जो है वो ऑफ़र की गई थी। अब आप लोगों को बताते चलेंगे नवाज शरीफ साहब ने अब मज़ीद शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करके पहले पाकिस्तान का मफाद देखा, और यानी कि मफाद के उसके पाकिस्तान के मफाद में वो एटमी धमाके कर दिए। उन्होंने $5 अरब की जो रकम थी वो ठुकरा दी। अब इलेक्शन से मुतल्लक बोलते हुए शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करेगी। इस मौका पर मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जस्ट 2 लाइनें कही। उन्होंने अपनी वापसी के रिलेटेड कोई बात ऐसी नहीं की, और ना ही उन्होंने इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम सारा का सारा उल्टा सीधा हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने जस्ट उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सीनियर रहनुमा थे राना मकबूल अहमद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वफ़ात के ऊपर उन्होंने कहा कि जब मैंने राना मकबूल अहमद की वफ़ात का सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और अफसोस का इज़हार किया उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बड़े दलेर साथी थे। अब ये सारा मामला था आज की इस न्यूज़ के अंदर। अब आप लोगों को पाकिस्तानी बताते चलें कि डेट जो है वो 21 अक्टूबर फ़ाइनल की गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कह लें या मतलब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के जो ख़ानदानी ज़राए हैं उनकी तरफ से कह लें। पहले 15 अक्टूबर जो डेट है वो फ़ाइनल की गई थी, अब 21 अक्टूबर फ़ाइनल की गई है कि लाहौर के अंदर लैंडिंग होगी नवाज शरीफ साहब की, और पूरी की पूरी अवाम जो है वो इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। ये सारी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने कही हैं। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब वाकई वतन वापस आएँ और आके अपने जो मुकदमात हैं, जो सारा का मामला है, वो सारा का सारा जो है वो चीज़ें देखें। और अपने अगर तो वो एक लीडर हैं पाकिस्तान के, अगर तो वो कहते हैं कि वो एक अवामी लीडर हैं और एक मज़बूत लीडर हैं और शेर उनका जिस तरह से निशान है, तो वो फिर आएँ पाकिस्तान के अंदर, फिर डर के छुप के लंदन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आएँ, पाकिस्तानी अवाम का सामना करें। जो पाकिस्तानी अवाम के साथ आपने ये पिछले 16 माह के अंदर या उससे पहले जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर जुल्म ढाए हैं, जो सारे मामले आप लोगों ने किए हैं, उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको फ़ेस करें, पाकिस्तानी अवाम को फ़ेस करें। बेसिकली अब मामला कुछ इस तरह से हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कोई ऐसा वर्कर या कोई ऐसा सीनियर लीडर नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इस टाइम पाकिस्तान के अंदर के जो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके मसाइल को हल कर सके, और जो उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक अज़ाब नाज़िल किया है, माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अज़ाब नाज़िल किया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, उसका खमियाजा भुगत सकें और उसको अपनी तरफ से कोई एक क्लियर नोटिस दे सके पाकिस्तानी अवाम को कि हम लोगों ने ये क्यों किया, और ये जो IMF है, जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का जो सारा का सारा मामला है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई बंदा उनको पाकिस्तानी अवाम को समझा सके। अब इनके पास एक ही कार्ड था, वो कार्ड था नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेके आना है। अब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना तो एक मुश्किल से मतलब कम नहीं था, एक चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन इनकी मजबूरी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आएंगे और हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो भी अब उनके आने का भी बहुत कम दिन रह गए हैं। उमर अता बंदयाल साहब के पास आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 12 सितंबर है, और तकरीबन 16 सितंबर को उमर अता बंदयाल साहब की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उस चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान का ओहदा जो है वो संभालेंगे। अब आप लोगों को बताते चले पाकिस्तानियों, बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका सबसे पहले ही माइंड ये था कि जब तक हम लोगों की अपनी मर्ज़ी से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर नहीं होगा, हम लोगों के ऐसा बंदा मुकर्रर नहीं होगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के ऊपर जो हम लोगों के हक़ में बात करे, जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात करे, और ये जितने भी मुकदमात हैं नवाज शरीफ साहब के वो सारे के सारे क्लियर कर दे, तो हम उससे पहले नहीं आएंगे। उमर अता बंदयाल साहब के टाइम के अंदर तो ये बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आते, फिर चाहे हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे होते, फिर चाहे हालात अनारगी की तरफ जा रहे होते, या पाकिस्तानी मुल्क जो है वो इस्तेकाम से दो चार हुआ होता, या जो कुछ भी है ये कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आते। लेकिन अब क्योंकि उनको जो मैदान है वो थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, तो अब लाजमी ये वापस आएंगे। अब 21 अक्टूबर का जो इन्होंने टाइम दिया है, अब देखना ये पड़ेगा कि अवाम का वाकई समुंदर
नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने जाता है, या पूरे मुल्क से ये बंदे इकट्ठे करके पूरे मुल्क से अपने जो बचे कुचे कारकुन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनको इकट्ठे करके 5-10 हज़ार का मजमा लेके और वहाँ पे लाहौर में उनका अगर इस्तकबाल करेंगे। अब उनका जो इस्तकबाल है वो एक बहुत बड़ा टास्क है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पाकिस्तानी अवाम को इकट्ठा करना होगा, वहाँ पर आप लोगों को बंदे इकट्ठे करने होंगे, बंदे लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा आपका जो लीडर है वो 4 साल के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके इस्तकबाल के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो प्लान करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत हाई लेवल पे करनी पड़ेंगी। अब देखना, क्योंकि अवाम इस चीज़ का नवाज शरीफ साहब को लंदन में बैठ के भी पता है, इस चीज़ का शहबाज शरीफ साहब जो आजकल लंदन में ही बैठे हुए हैं उनको भी पता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हर उस MNA, हर उस लीडर को पता है जो अपने हल्के से पिछले इलेक्शन के अंदर या उससे पिछले इलेक्शन के अंदर MNA मुंतखब हुआ है या MPA मुंतखब हुआ है। हर बंदे को पता है कि वो अपने हल्के की आवाम के सामने जाके इस टाइम खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कंडीशन इस टाइम इस तरह की हो गई है कि वो अपने हल्के की आवाम को फेस नहीं कर सकते। अब यही एक प्ले कार्ड था नवाज शरीफ साहब के नाम का, वो उन्होंने खेल दिया है। अब देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उसके बाद जो हालात हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लान काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने। अब चीज़ों को मज़ीद डिटेल में नहीं लेके जाता मैं, तो आई होप के 21 अक्टूबर अब ये डेट जो दी है एक दफ़ा दोबारा से अपडेट करके, तो ये डेट जो 21 अक्टूबर है ये फ़ाइनल रहे शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर और इस बात के ऊपर अब कायम रहें और नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस ले आएँ। अब मज़ीद इस मामले के ऊपर जो न्यूज़ है वो अगर हम लोगों के पास आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ अपने चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। फ़िल वक्त इस न्यूज़ से अभी तक यही अपडेट थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के ऊपर बेल आइकन होएगा सब्सक्राइब के बाद, तो उसको लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग अपने चैनल के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी व्लॉग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़ व नाफ़िज़।